कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटी के साथ रेगिस्तान में सफ़र कर रहा होता है और दूर दूर तक रेगिस्तान ही होता है। ये दोनों भूखे और प्यासे होते हैं, ऊपर से रेगिस्तान का धूप। हालांकि ये आदमी जिसका नाम कौर होता है ये सूर्यदेव से प्रार्थना करता है, लेकिन वो इनका प्रार्थना नहीं सुनता और उसी बीच उसका बेटी दम तोड़ देता है। वो अपनी बेटी को वहीं पे दफना देता है। फिर वो आगे की सफ़र पर निकल पड़ता है। अब पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे पानी होता है। वो पहले पानी पीता है। वहाँ पे कुछ फल रखे होते हैं, वो उन्हें खाता है। वहाँ पे सूर्यदेव होते हैं। वो उन्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन सूर्यदेव उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उसकी गले में जो सूर्यदेव का लॉकेट होता है वो उसे निकाल के फेंक देता है, जिससे वो देवता भी गुस्सा हो जाता है और उसे ऊपर उठा लेता है। वहाँ पे नेक्रोसट तलवार पड़ा होता है, वो उसे उठाता है और इस देवता को मार देता है। यह तलवार बहुत ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होता है, लेकिन इसे जो भी उठाता है वो श्रापित हो जाता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है थॉर के तरफ। यहाँ पर थॉर का एक साथी कुछ बच्चों को थॉर की कहानी कह रहा होता है। वो कहता है थॉर जिसको भी प्यार करता है वो सब उसे छीन जाते हैं, जैसे उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई और एसगार्ड उसके सामने ही बर्बाद हो गया। दोस्तों, हमको एंड गेम में थॉर को एक अलग लुक में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर थॉर ने अपना सिक्स पैक बनाया है। लेकिन थॉर कितना कुछ कर ले उसका दिल टूटा का टूटा है। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा होता है। उसके पास कोयला आता है और उसे कहता है तुम्हारे बिना ये जंग जीतना नामुमकिन है। फिर थॉर वहाँ से जंग लड़ने के लिए जाता है। अब हमें रॉकेट ग्रूड और उसके साथियों को दिखाया जाता है। ये लोग एक अलग ग्रह पर युद्ध लड़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर थॉर आता है और इस ग्रह का राजा उसे मिलने आता है। वो थॉर से कहता है ये सब लुटेरे हैं और हमारा पवित्र मंदिर में कब्जा किए हैं। फिर थॉर उनसे कहता है आप चिंता मत करें, मैं इन सभी को देख लूँगा। फिर थॉर इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और पल भर में ही इन लोगों को मार गिराता है। इस फाइट में इनका जीत तो होती है, लेकिन थॉर उनका मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। फिर हमें जीन फोस्टर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है। उसके पास उसका दोस्त मिलने के लिए आता है। दरअसल जीन फोस्टर को कैंसर होता है और ये उसका स्टेज 4 होता है। फिर जीन फोस्टर अपने लैब में जाता है। वहाँ से वो एक किताब उठाता है। उसकी नज़र पड़ती है थॉर का हथौड़ा म्योनिर पर। फिर हमें एसगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ का किंग अब वेलकरी होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुशी से रहते हैं। फिर हमें थॉर का हथौड़ा म्योनिर को दिखाया जाता है। यहाँ पर थॉर के हथौड़ा को कांच के अंदर रखा होता है, जिसे कुछ लोग देख रहे होते हैं और इन लोगों में जीन फोस्टर भी होता है। फिर वो हथौड़ा हिलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे बिजली चमकता है। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है उस प्लानेट का राजा थॉर का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। फिर यहाँ का जो राजा होता है वो इन लोगों को भेंट में 2 बकरी देता है। यह बकरी देखने में बहुत ज़्यादा विशालकाय होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों बकरी शिप के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। फिर इन लोगों को अलग अलग प्लानेट से कॉल आता है। सभी प्लानेट में किसी ने उनका देवता को मार दिया होता है, जिसका नाम होता है देव हत्यारा। फिर ये लोग सभी ग्रह में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थॉर और कॉर्क अलग जाते हैं, रॉकेट और उसका सभी साथी अलग जाते हैं। फिर थॉर और क्रोनोड पहुंचते हैं एक ग्रह पे जहाँ पे उनका देवता को मार दिया गया होता है। थॉर देखता है वहाँ पे एक लड़की घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। थॉर उसके पास जाता है। वो लड़की थॉर को कहता है वो देव हत्यारा एसगार्ड की तरफ जा रहा है और वो देवताओं का सर्वनाश करना चाहता है। फिर हमें उस देव हत्यारा को दिखाया जाता है। वो अब एसगार्ड में पहुंच चुका है। दरअसल ये देव हत्यारा होता है नेक्रोसट धारक कौर। फिर वो अपना काला शक्ति की मदद से यहाँ पर अजीब अजीब से एलियन तैयार करता है जो एसगार्ड में हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर वेलकरी हमला कर देता है और उतने में यहाँ पर थॉर भी आ जाता है। ये दोनों मिलके उनके साथ फाइट करते हैं। फिर यहाँ पर थॉर का म्योनिर एंट्री मारता है। थॉर वेलकरी से पूछता है ये नया बंदा कौन है। थॉर उसके पास जाता है और उसे अपना रूप दिखाने के लिए कहता है। यह होता है जीन फोस्टर। जीन फोस्टर को देखने के बाद थॉर को सभी पुराने बातें याद आने लगते हैं। इन दोनों को कैसे प्यार हुआ था और ये दोनों कैसे वक्त गुजारे थे और इनका ब्रेकअप कैसे हुआ था। फिर यहाँ पर कौर आ जाता है और थॉर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर लड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो एसगार्ड के सभी बच्चों को चुरा के ले जाता है और ये लोग देखते ही रह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वेलकरी को कई लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए कह रहे होते हैं। थॉर यहाँ पर म्योनिर को अपने पास बुला रहा होता है। म्योनिर तो नहीं आता, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर जरूर भड़क जाता है। फिर थॉर इन लोगों को कहता है एसगार्ड, और ये सभी लोग चुप हो जाते हैं। थॉर इन लोगों से कहता है मैं तुम्हारी बच्चों को जल्द ही वापस लाऊंगा। अब ये लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी आमडाल का बेटा जिसका नाम एक्सेल होता है वह अपनी जादू की सहायता से इन लोगों के पास आता है और वो जादू की सहायता से थॉर को भी इनके पास ले आता है।
थॉर इन सभी बच्चों को दिलासा देता है कि वो जल्द ही आकर इन सभी बच्चों को ले जाएगा। वो बाहर देखता है तो उसे नहीं पता चल पाता कि ये कौन सा जगह है। थॉर इन लोगों के पास वापस आता है और कहता है ये जगह एक अलग जगह है। फिर ये लोग एक प्लानिंग करते हैं। इनका प्लान ये होता है कि ये लोग ओमिपोटन सिटी जाकर एक देवताओं का सेना खड़ा करेंगे। फिर ये लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थॉर उनसे कहता है हम स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रोस्ट से जाएंगे, लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं। फिर ये लोग वेलकरी का एक शिप और उन दोनों बकरियों को आगे बांध देते हैं, बीच में स्टॉर्म ब्रेकर को गाड़ देते हैं, जिससे इनका शिप चलने लगता है। फिर ये लोग पहुंचते हैं ओमिपोटन सिटी। ये ओमिपोटन सिटी देवताओं का घर होता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े देवता रहते हैं, जैसे ज्यूस देवताओं का राजा। फिर ये लोग उस सिटी के अंदर एंट्री करते हैं। अब हमें एमडाल के बेटे को दिखाया जाता है, जो थॉर के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है थॉर कभी भी हार नहीं मानता। तभी यहाँ पर कौर आता है और इन बच्चों को डराता है और कहता है कहाँ है तुम्हारा देवता। आमडाल का बेटा उसे कहता है थॉर जरूर आएगा। कौर कहता है मैं तो उसी का ही इंतजार कर रहा हूँ। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग अपना भेष बदल कर देवसभा में पहुँच जाते हैं। ये जो महल होता है ये पूरी तरह से सोने से बना होता है। फिर ये लोग एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर आता है ज्यूस। थॉर उसे कौर के बारे में बताता है, लेकिन ज्यूस को पता होता है कि कौर के पास नेक्रोसॉट तलवार है, इसलिए ज्यूस उससे मना कर देता है। थॉर ज्यूस को बार बार कहता है, जिससे ज्यूस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके दोनों हाथ को बांध देता है। बातों ही बातों में ज्यूस थॉर को कहता है कि कौर इटर्निटी के पास जाना चाहता है। थॉर ज्यूस का हथियार भी मांगता है, लेकिन वो भी उसे देने से मना कर देता है। फिर वो अपने सिपाहियों से थॉर को बंदी बनाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वेलकरी, जीन फोस्टर ये सभी मिलकर हमला कर देते हैं। उसी बीच ज्यूस उनका साथी कौर को मार देता है, जिससे थॉर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ज्यूस थॉर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन थॉर उसके हथियार से उसका छाती चीर देता है। फिर वो कौर को देखता है। कौर का अभी भी जिंदा होता है और ये लोग यहाँ से ज्यूस का हथियार लेके चले जाते हैं। फिर हमें इन लोगों का शिप को दिखाया जाता है, जिसपे ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं। जहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर होता है वहाँ पे थॉर जाता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी उसके पास जीन फोस्टर जाता है और ये दोनों बात करने लगते हैं। जीन फोस्टर बातों ही बातों में उसे कैंसर हुआ है ये कह देता है, जिससे सुनने के बाद थॉर चौंक जाता है। जीन फोस्टर का ये सपना होता है कि वो इन बच्चों को उनकी परिवार से मिलाए और इस मिशन को पूरा करे। फिर ये दोनों एक किस करते हैं, पर तभी वहाँ पर वेलकरी आ जाता है और उनसे कहता है हम पहुँच चुके हैं। फिर ये लोग उस ग्रह पर उतरते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर ये लोग एक जगह पे जाते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब होता है। ये लोग अलग अलग होकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जीन फोस्टर एक जगह पे जाता है। वो वहाँ पे देखता है थॉर का जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो इटर्निटी का चाबी है। वो जल्दी समझ जाती है कि ये एक षड्यंत्र वाला जाल है। ये दौड़ के आता है और स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंकता है। ये लोग कुछ समझ पाते तभी यहाँ पर कौर आता है। जीन फोस्टर उसके ऊपर म्योनिर मारता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। फिर कौर अपने काला जादू से इन सभी को पकड़ लेता है और थॉर को मजबूर करता है स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने के लिए, लेकिन थॉर उसकी बात नहीं मानता। फिर वो वेलकर के पास जाता, उसे उसका पुरानी बातें याद दिलाती है। फिर वो जाती है जीन फोस्टर के पास, उससे कहता है तुम मर रहे हो और तुम्हें कोई चीज़ पावर दे रहा है। फिर कौर वेलकरी और जीन को आगे लाता है और उन्हें मारने लगता है, जिससे थॉर को मजबूरी में स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाना पड़ता है। जब स्टॉर्म ब्रेकर आता है तो यहाँ पर एक धमाका होता है, जिससे उसका जादू टूट जाता है और ये सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं। फिर इन लोगों में फाइट होता है। कौर से ज़्यादा शक्तिशाली थॉर होता है। यहाँ पर थॉर कौर को बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन कौर वेलकरी को जख्मी कर देता है और जीन भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया होता है, इसलिए जीन का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिससे ये लोग धरती पर लौटने लगते हैं। जब बाइफ्रोस्ट खोलता है तो ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी कौर नीचे से स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है, जिससे स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास रह जाता है और ये लोग धरती पे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थॉर को एक डॉक्टर कह रहा होता है उसकी बीमार से लड़ने की शक्ति कम हो रही है। थॉर समझ जाता है कि ये सब म्योनिर को उठाने से हो रहा है। फिर वो जीन से अलविदा लेने गया होता है, लेकिन जीन भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन थॉर उसे समझाता है और उस जगह से चला जाता है। बाहर उसे वेलकरी मिलती है, वो उसे ज्यूस का वही अस्त्र देता है और फिर थॉर यहाँ से चला जाता है। अब हमें कौर को दिखाया जाता है, जो उन बच्चों को लेकर इटर्निटी के द्वार में होता है। वो स्टॉर्म ब्रेकर को एक जगह पे गाड़ देता है, जिससे इटर्निटी का द्वार खुलने लगता है और अब यहाँ पर थॉर भी आ जाता है और वो इन बच्चों को यकीन दिलाता है कि वो युद्ध लड़ सकते हैं और वो उन्हें अपना शक्ति कुछ देर के लिए देता है। फिर ये लोग मिलकर कौर की सेना के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं।
फिर थॉर कॉर के साथ लड़ता है। एक सीन ऐसा आता है जब कॉर थॉर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीन आ जाता है और कॉर को थॉर से दूर करता है। फिर वो थॉर को स्टॉर्मब्रेकर को निकालने के लिए भेज देता है और वो खुद उसके साथ लड़ता है। थॉर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो स्टॉर्मब्रेकर को निकाल देता है, लेकिन तब तक इटर्निटी का द्वार खुल चुका होता है। फिर ये दोनों मिलके कॉर के साथ लड़ते हैं। थॉर अपना स्टॉर्मब्रेकर आर्मडाल के बेटे को दे देता है। वो लोग स्टॉर्मब्रेकर की मदद से पृथ्वी पर जाने लगते हैं। फिर ये दोनों मिलके नेक्रोसॉट तलवार को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उतने में कॉर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है। वो इटर्निटी से वर मांगने वाला होता है, लेकिन तभी थॉर उसको समझाता है। वो उससे कहता है जिंदगी और मौत के रास्ते में शांति नहीं मिलती। कॉर उसे पूछता है कहाँ मिलेगी शांति। थॉर कहता है प्यार में। फिर थॉर कहता है मैं मेरा आखिरी वक्त तुम्हारे साथ क्यों बिताऊं, उसको छोड़ के। फिर वो जीन के पास चला जाता है। ये सब सुनने के बाद कॉर को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो अपनी बेटी को मांगता है और उसे अपना बेटी वापस मिल जाता है। उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए वो थॉर को कहता है। उसके बाद उसका मौत हो जाता है और यहाँ पर जीन का भी मौत हो जाता है। फिर हमें उन सभी बच्चों को एस्गार्ड में दिखाया जाता है। फिर हमें क्रोनोट को दिखाया जाता है, उसको अब उसका बॉडी वापस मिल चुका है। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है, वो उस लड़की को पाल रहा होता है।